हाँ तो भाई साहब आज हम लोग कवर अप करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो एप्लीकेशंस है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, पहला क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 आर इक्वल प्रूव दैट 2b बराबर a प्लस सी। ये लास्ट ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है और आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी सबका क्वेश्चन है। तो पहले इसको ट्राई करो, पॉज करो वीडियो को भाई साहब और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो कह रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके कोफिशिएंट हैं b माइनस सी, सी माइनस ए और a, मतलब एक्स स्क्वायर का b माइनस सी है, x का कोफिशिएंट c माइनस ए है और कांस्टेंट a माइनस बी। और ये जो इक्वेशन है ना, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है। रूट्स की वैल्यू कैसी है? इक्वल है। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होता है? 0। अरे डिस्क्रिमिनेंट की जब वैल्यू 0 होती है तभी तो रूट इक्वल होते हैं। याद है कि नहीं याद है? याद होगा, नहीं याद है भाई साहब? जब रूट की वैल्यू इक्वल तब होती है जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू d बराबर क्या होता है? 0। खैर कह रहा रूट जो है इसके इक्वल है, पर यहां पे डिस्क्रिमिनेंट लगाओगे कुछ तो मिलेगा है नहीं, क्योंकि खुद ही बोल दिया इक्वल तो ही है, तो फिर कोई खास मतलब है नहीं। पर यहां पे अगर गौर करो, उस रूट की वैल्यू अगर तुम निकालने जाओगे तो यू कैन सॉल्व इट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बोले तो श्रीधराचार्य फार्मूला से यू कैन सॉल्व इट। इस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो श्रीधराचार्य फार्मूला से, जिसका रूट तुम निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, यू कैन सॉल्व इट। पर अगर थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो तुम्हें तुरंत नजर आ जाएगा इसका रूट है क्या। आइए भाई साहब देखिए सॉल्यूशन, थोड़ा गौर कीजिएगा। b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0। देखो हम मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस है, मेरी थोड़ी प्रैक्टिस है, तो इस बेसिस पे मैं तुरंत गेस कर दिया। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं कि यू कैन सी इट। मैं देख के कैसे जाना, सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना। अगर इन सारे कोफिशिएंट को ऐड करो तो 0 आ जाएगा। b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, जरा गौर कीजिएगा, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये आ चुका है 0। आ गया कि नहीं आ गया? कितनी वैल्यू आ चुकी है चाचा? बोलिए कितनी आ गई? पर ये होगा कब? जब x की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। अगर x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहां कितना आएगा? b माइनस सी। अगर यहां पर x की वैल्यू 1 हो जाए तो यहां कितना आएगा? c माइनस a। यहां पर तो है ही नहीं, a माइनस b आएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x इक्वल टू 1। तो अच्छा x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना? अरे चचा इन सारे को जोड़ करके किसके बराबर कर दिया? 0 के। यानी कि LHS बराबर कितना हो गया? तो जो सॉल्यूशन होता है वो क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करता है। मेरा पहला वीडियो, जो सॉल्यूशन होता है वो इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा, और जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही क्या होता है? सॉल्यूशन। तो कौन सेटिस्फाई किया? x इक्वल टू 1। x इक्वल टू, ये मैं कैसे सोचा? क्योंकि यहां पे सारी वैल्यू को सम कर रहे हैं तो ऐड हो जा रहा है, वो 0 के बराबर आ जा रहा है सारे कोफिशिएंट को। अच्छा कोफिशिएंट को कब ऐड कर सकते हो? जब यहां पर कितना आ जाए? 1। यहां पर कितना आ जाए? तो यहां पे 1 कब आएगा? जब x की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। और अच्छा एक चीज और, तो x की वैल्यू 1 क्या हो गया? इसका क्या हो गया? रूट। अच्छा x की वैल्यू अगर इसका x की वैल्यू अगर जब 1 है, अगर इसका रूट है तो रूट कैसे हैं? इक्वल है। यानी कि यही रूट कितनी बार आएगा? 2 बार। याद आया? पुराना कॉन्सेप्ट याद आया? तो सॉल्व कैसे करेंगे? आइए भाई साहब देखते हैं इसको सॉल्व हम कैसे करने वाले हैं। बहुत ध्यान से समझना, आ जाओ देखो। तो इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं, किसी को कोई डाउट हो भाई साहब तो पूछ लो, फिर मैं इस स्टेप के आगे चलो। 1 मिनट, इसको इक्वेशन लिख देता हूं। और प्लस अगर यहां पर कोई डाउट हो तो पूछो भाई साहब, किसी के पास कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, तब हम इस स्टेप के आगे चलते हैं। किसी के पास कोई डाउट नहीं है? पक्का? क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? रडंत विद्या का स्टेप नहीं है, बुद्धि का स्टेप है। अगर नहीं समझ में आ रहा 1 कैसा हो रहा है बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला, मतलब श्रीधराचार्य फार्मूला से। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा, जैसे मैं सोच रहा हूं, अपनी थिंकिंग, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाओ तो तुम पाओगे कि यू कैन सॉल्व इट। आ जाइए आगे चलते हैं। देखिए यहां पर लिख रहा हूं क्लियरली
x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, ऊपर के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर चुका है x इक्वल टू 1, तो क्या कर दिया, x इक्वल टू 1 क्या हो गया, सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन, सो x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ द अबव इक्वेशन। हो गया भाई साहब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, अरे क्वेश्चन में क्या करा है, रूट इक्वल है, कुछ बोलोगे, रूट हमारे इक्वल है कि नहीं है, है ना, अगर रूट इक्वल है तो यही कितनी बार हो जाएगा, क्वाड्रेटिक के 2 रूट, तो यही रूट दोनों हो जाएगा। यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, सो x इक्वल टू 1,1 इज द बोथ रूट। आइए भाई साहब आगे चलते हैं, दोनों रूट तो यही हो गए कि नहीं हो गए, दोनों रूट क्या हो गए, यही हो गए। अब क्या करोगे, तुम्हें प्रूफ क्या करना है, 2b बराबर a प्लस सी, क्या प्रूफ करना है, 2b बराबर a प्लस सी। यहां से तुम्हें पता चल गया, और तुम्हें पता चल गया है कि अगर यहां तक जाना है तो तरीका क्या हो सकता है, आप सोचो। अब यहां पर जब रूट पता चल जाए तो तुम्हें 2 फार्मूले पता, एक तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का और एक किसका, सम ऑफ द, एक प्रोडक्ट ऑफ द रूट फार्मूला पता और एक क्या पता है। अब वही दोनों फार्मूला ट्राई करो और देखो दोनों में से किससे आएगा। आइए भाई साहब एक तरफ हम ट्राई करते हैं, पहले हमको पता है आएगा तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट से, बट सम ऑफ द रूट भी ट्राई करते हैं। आइए भाई साहब सम ऑफ द रूट, क्या पता इससे भी आ जाए। सम ऑफ द रूट क्या होगा, 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बेटा, -b अपान, अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है, अरे दोनों रूट तो 1 ही तो हैं, बोलो यार, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही तो हो गई, 1 + 1 बराबर -b की वैल्यू कितनी है, b जरा गौर कीजिएगा, b c माइनस है, कितना है अपान a कितना है b माइनस c। आइए भाई साहब 1 1 कितना हो गया 2 बराबर माइनस को अंदर करो, -c प्लस a अपान b माइनस c। कोई समस्या। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करिए भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां पे क्या आएगा 2 इंटू बी माइनस सी, अरे 2 से b माइनस सी जाएगा, 1 से क्या आएगा 1 से -c प्लस a। जरा गौर करना, 2b माइनस 2c बराबर हो जाएगा -c और प्लस a। अब क्या करोगे, b वाले को एक साथ, c वाले को, अच्छा b वाला तुम्हें 2b बराबर, देखो 2b बराबर चाहिए तो 2b को इधर रहने दो, बाकी सबको देखो, जरा गौर करो, 2b बराबर कितना हो जाएगा, यहां -c है, इधर जाएगा कितना हो जाएगा +2c, कितना आ गया +a, तो 2b बराबर कितना आ गया c + a। लो भैया सम ऑफ द रूट से हो गया। आया समझ में कि नहीं है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से इसमें सॉल्व किया हुआ, हिंट दिया हुआ जो क्वेश्चन में, तो ये आया है प्रोडक्ट, उसने प्रोडक्ट ऑफ द रूट से किया, अब हम किससे कर दिए, सम ऑफ द। कोई समस्या किसी को, किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो। मैं इसलिए कह रहा हूं भाई साहब जिससे तुम्हें पता चल जाए कि मैं कौन सा स्टेप क्यों किया हूं। जब रूट तुम्हें पता चल जाता है उसके बाद भी तुम्हें कुछ प्रूफ करना रहे तो तुम्हारे पास क्या तरीका है, बोलो क्या तरीका है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ऐसे अपनी थिंकिंग को डेवलप करो, तब तुम नए नए क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। अगर यहां पर आ चुके हैं तो यहां से ये तरीका, ये वे है सॉल्व करने का। ओके, राइट डाउन करो भाई साहब, उसके बाद आगे चलते हैं। तो तुम्हें पता है कि इस क्वेश्चन को इस मेथड से कर ली, इसका एक और मेथड, इसको भी देख लो। अब इस पे भी जाते हैं, जो मैं भी बोल रहा था, d बराबर 0 b² - 4ac, वहां से जा सकते हैं, पर हमने देखा कि x बराबर 1 सोल्यूशन दिख रहा था। इसमें क्या कर सकते हैं, इस बार हमको पता है कि इक्वल रूट हैं, तो d बराबर क्या होगा 0। हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स आर इक्वल, ये बोलते हैं इसको सदाबहार मेथड। इससे इस टाइप के जितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे हर तरीके से कर सकते हो। आओ, दिस इज एवरग्रीन मेथड। हेलो, इधर ध्यान दो भाई साहब। रूट्स अगर हमारे इक्वल हैं, अगर तुम्हारे रूट्स क्या हैं, रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा, बोलो भैया, b² - 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो यहां पर d बराबर, यहां पर लिखता हूं d बराबर 0 मीन्स b² - 4ac बराबर 0। आइए चचा लोग इधर देखिए, b² - 4ac बराबर 0। b बराबर कितना है, देखो c माइनस, नहीं समझ में आया, b बराबर कितना दिख रहा है c माइनस a, तो यहां पे हो जाएगा c माइनस a का होल -4a कितना है b माइनस c, और c कितना है a माइनस b, बराबर कितना हो गया, इसका होल स्क्वायर करो, c²
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, पहले ब्रैकेट इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। चलो यहां पे कितना हो जाएगा, a इंटू बी इंटू ए कितना हो जाएगा, ए बी, इसका कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस सी ए, प्लस कितना हो जाएगा बी सी, बराबर कितना हो गया, क्या किसी को कोई समस्या है यहां तक? चलो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, फिर माइनस 4ab, फिर प्लस 4 का बी स्क्वायर, फिर प्लस 4 का ac, फिर माइनस 4bc, बराबर कितना हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? हाँ थोड़ा शाश्वत आराम से। हाँ सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर यहां पे दिख रहा है, देखो अब ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे आओ देखते हैं। पहले उससे पहले देखो यहां पे 2ac दिख रहा है, देख रहा हो, और यहां पे कितना दिख रहा है प्लस 4ac, तो इनको सॉर्ट आउट कर दो। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनका सॉर्ट आउट कितना आएगा भाई साहब, प्लस 2ac, अरे भाई ये माइनस 2ac है, 4ac है, ऐड हो जाएगा तो ये तो होगा। आगे देखो, ये देखो माइनस 4ab है, प्लस 4b का स्क्वायर है, माइनस 4bc है, बराबर कितना हो गया 0। किसी को कोई समस्या? देख लो यहां पर था, यहां पर माइनस 4ab है, यहां पे प्लस 4b का स्क्वायर है, माइनस 4bc है, बराबर कितने किसके हो गया 0। अच्छा थोड़ा गौर करो, ये कुछ दिख रहा है तुम्हें, इसको किसके बराबर लिख सकते हो, c प्लस सी, हाँ c प्लस या a प्लस c प्लस a का कितना हो गया होल स्क्वायर, माइनस यहां पर कुछ कर सकते हो, इसको ऐसे ही कर दो, माइनस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर माइनस 4bc, बराबर हो गया 0। ये सेकंड मेथड है, इतना पहले नोट डाउन करो, इसके आगे फिर ऊपर से स्टार्ट करते हैं, जल्दी से नोट डाउन करो। अब देखो भाई साहब, अब इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, यहां पे जो c प्लस a का होल स्क्वायर हो रहा है, इससे कैलकुलेशन थोड़ा वैसा हो, मतलब मुझे नहीं लगता इसे 3-5 हो जाएगा, तो मैं एक काम कर रहा हूं, थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेते हैं, और यहीं से अभी दिख रहा होगा ए सी का स्क्वायर बनेगा, ए का स्क्वायर बनेगा, 2b का स्क्वायर बनेगा, तो 9th में एक फार्मूला पढ़े रहोगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वही वाला फार्मूला हम लोग स्टार्ट करते हैं। पर यहां से जो स्टेप किया था तो वो स्टेप से सोल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है, वो पहली नजर में तो दिख गया c प्लस a का होल स्क्वायर, बट कोई मतलब नहीं उसका, है ना, क्योंकि हमें जहां पे चलना है वहां का भी हमें अपने गोल का भी ध्यान रखना है, सिर्फ कलम ही नहीं चलानी है ना। हाँ आइए भाई साहब यहां से देखते हैं, अब इसके आगे चलो भाई साहब, आइए देखिए कहां पे अब क्या होगा, देखो ध्यान सुनना। अब मैं एक काम करता हूं, देखो सी स्क्वायर जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो सी स्क्वायर दिख रहा है, इसको हम और पास रख लेते हैं। देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, और बेटे जो 4b स्क्वायर है इसको तुम स्क्वायर किसका कर सकते हो, 2b का होल स्क्वायर, तो इसको भी साथ रख लो। और 9th वाले जो नए वाले हैं उनको तो नहीं, पर 9th वाले अगर याद करो भाई साहब, हम इसको 2-2 मेथड से सॉल्व करना सिखाए थे, मतलब एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर आ सकते हैं, याद है, एक क्वेश्चन के 2-2 आंसर आ सकते हैं, माइनस वाला कॉमन लेके आओगे सेम बन जाता है। पर हम बताए थे दोनों आंसर कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, अगर बुक में एक आंसर दिया हुआ तुम दूसरा कोई निकाल लियो तो गलत नहीं है, फिर मैंने तुम लोग को दोनों आंसर निकालना सिखाया था। किसी भी दिन तुम लोग को भी नए वालों जो भाई साहब उन तुम लोग को बता दिया जाएगा, वीडियो भी अपलोड कर दीजिएगा, पर आज के टाइम पे जो बता रहे हैं वहां पे गौर करो। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, यहां पे 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे फिर अब बाकी बचे टर्म को साथ साथ लिख लो, प्लस 2ac, फिर क्या हो जाएगा माइनस 4ab, फिर क्या हो जाएगा माइनस 4bc, बराबर क्या हो गया 0। किसी को कोई समस्या? भाई कुछ किया नहीं हूं, बस टर्म को साइड लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत हो पूछो। अब याद करो, हकीकत में c का स्क्वायर का मतलब c का स्क्वायर होगा, यहां पर a का स्क्वायर होगा, यहां पर 2b का स्क्वायर होगा। पर क्या तुम्हें पता है ये पॉजिटिव c कब कब आ सकता है, प्लस c से भी होल स्क्वायर से आ सकता है और माइनस c का होल स्क्वायर आ सकता है। पर तुम्हें पता है c पॉजिटिव है कि निगेटिव है, नहीं पता है। a पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, 2b पॉजिटिव भी हो सकता है। और अब इस चीज को पता करने का तरीका पता क्या है, इन तीनों टर्म को ध्यान से देखो और उसमें उसको पकड़ो जो पॉजिटिव हो, क्या हो, और उसको तुम लोग का तरीका बस सिखा दे रहा हूं, लिख लो, और उसको किनारे लिख दो, 2ac लिख दिया ऐसे, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, एक बात ध्यान सुनना, जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हो फार्मूला, तो क्या क्या होता है जरा गौर करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यानी कि हर टर्म में बेटा 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू बी इंटू सी, 2 इंटू सी इंटू a, ऐसा होता है कि नहीं होता। यानी कि ये 2 कौन सा वाला है, ये तो आगे वाला 2 है कि नहीं है, बोलो यार, ये तो आगे वाला है ना, तो बचा कौन, c और a, क्या बचा।
अच्छा, इनका साइन कैसा है बेटा? पॉजिटिव है, यानी कि क्या क्या हो सकता है? एक बार प्लस ए होगा और प्लस एक बार क्या होगा? माइनस ए हो सकता है और माइनस। बेटा जब तुम ऊपर दोनों को प्लस ले लिए हो तो बचे वाले को क्या लेना? निगेटिव। और जब दोनों को तुम निगेटिव ले चुके हो तो बचे वाले को क्या लेना? पॉजिटिव। तो हम पहला वाला केस अप्लाई कर रहे हैं। हमने कहा 2ac में ए हमारा कैसा है? पॉजिटिव। क्यों कह रहे हैं यार? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए? बोलो भाई, क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। कब आएगा? एक बार प्लस प्लस का, एक बार माइनस। पर तुम्हारे कितने टर्म है? 3 है ना। तुमने अभी लिया कितने को है? 2। अगर तुम इन दोनों को ले लिए हो प्लस तो इसके साथ तीसरा वाला क्या होगा? माइनस। अगर इन दोनों को लिए हो माइनस तो तीसरा वाला क्या होगा? प्लस। क्या इतनी बातें समझ में आई? किसी को कोई समस्या है यहां तक? नहीं है? आइए अब बताइए हम कौन सा वाला केस लें? बताओ, ऊपर वाला है नीचे वाला? बोलो, ऊपर वाला ले लें। मतलब ए और सी हमारे कैसे हो गए? यानी कि ए और सी, यानी कि ए भी पॉजिटिव है और तो 2b कैसा हो चुका है? देख लो, ये हमें रटंती विद्या नहीं चल रही है, बुद्धि चल रही है। क्या किया हूं? ए और सी को हमने क्या लिया है? पॉजिटिव। तो हमारा 2b क्या हो जाएगा? निगेटिव। लेकिन अगर ए और सी को निगेटिव लिया होता तो 2b क्या रहता हमारा? पॉजिटिव। पर हमने कौन सा केस चुना है? पहला। ए और सी हमारे कैसे हैं? पॉजिटिव। तो हमारा भाई साहब क्या बचा हुआ कौन है? 2b। तो 2b यहां पर कैसा हो गया? निगेटिव। कैसा हो गया? अब हो गया +2 इंटू ए इंटू सी माइनस 4ab माइनस 4bc बराबर 0। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी प्लस सी ही तो लिखना है। क्या क्या बचा बताओ? a कौन है? c प्लस कितना? a। यहां पर कितना? माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर, बोलो यार, बराबर। अब क्या करोगे बताओ? यहां पर अब यहां से हटेगा तो इधर किसके बराबर हो जाएगा? अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा ना। तो c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट के अंदर 0। तो c प्लस ए माइनस 2b बराबर कितना हो गया? 0। तो c प्लस ए, यहां पे 2b भेज दो तो 2b बराबर हो चुका है c प्लस ए। ये दूसरे मेथड से इसका प्रूफ था, देख सकते हो। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुविधा हो तो पूछ सकते हो। यहां पे मैं पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया हूं कि इसको अप्लाइड किए हुए हैं। किसी को कोई भी परेशानी हो तो पूछे। इसी बेस पर यह क्वेश्चन खुद रिपीटिव है सीबीएसई में, और इसके तरीके से ही 2-3 क्वेश्चन और हैं जो बार बार सीबीएसई पूछता है। मतलब ये पेपर आउट वाला क्वेश्चन है, इतना जान लो। इसको नोट डाउन करो भाई साहब, फिर आगे चलते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन आता है जो कि कह सकते हैं ट्रेन स्पीड, मतलब स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन है, ट्रेन के रिलेटिव में। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम पूछा गया है सीबीएसई द्वारा। तो पीवाईक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना जरूरी है। कैसे इससे टैकल करोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है समझो। ये आज क्या है? सेकंड क्वेश्चन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कह रहा है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 130। दो ट्रेनें हैं जो कि कितना ट्रेवल कर रही है? 132 किलोमीटर। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक कौन है? पैसेंजर ट्रेन। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कम टाइम ले रहा है। कितना कम टाइम ले रहा? 1 घंटा। कम ज्यादा किस में आया? टाइम में आया। किस में आया? क्योंकि डिस्टेंस कितनी है? 132 दोनों के लिए फिक्स है। जैसे मैं कह दूं 2 लोग हैं, राम और श्याम भाई साहब। राम भी 132 किलोमीटर जा रहे हैं, श्याम भी 132 किलोमीटर जा रहे हैं। सेम लोग, मतलब मान लो बाइक से चल रहे हैं, पर जो श्याम हैं वो भाई साहब 1 घंटे पहले पहुंच जा रहे हैं। मतलब अगर राम 5 घंटे में पहुंच रहे हैं तो श्याम कितने में पहुंच रहे हैं? 4 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे क्या ले रहा है? कम ले रहा है। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो वैसे ही 2 स्टेशन हैं, कौन कौन से? ए और एस हैं। उनके बीच में डिस्टेंस कितनी? 132 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, एक पैसेंजर ट्रेन चल रही है। एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे कम टाइम ले रहा है पहुंचने में। आगे सुनो। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। अच्छा अब बताओ, जो आदमी जल्दी पहुंचे गया उसकी स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अरे यार, सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए एक आदमी जो जल्दी पहुंचेगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी कि नहीं होगी? जल्दी कौन पहुंच रहा है? एक्सप्रेस या पैसेंजर? एक्सप्रेस पहुंच रहा है। तो एक्सप्रेस की स्पीड कितनी किलोमीटर ज्यादा है? 11 किलोमीटर। किससे? पैसेंजर से। अब क्या करा? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ईच ऑफ। तो दोनों की एवरेज स्पीड क्या क्या है ये पता करना है। अब सुन लो, सबसे बड़ी झंझट इसमें आती है, इक्वेशन बनाएं तो बनाएं कैसे?
अभी तो मान लोगे, मान लेट द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज दिस, पैसेंजर इज दिस। मैं बता रहा हूं हाउ डू यू टैकल द क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल कैसे करोगे, बहुत ध्यान से समझना बेटा। जिसमें कंपैरिजन की जाए, कंपैरिजन किसमें की जा रही है बताओ, अभी मैंने बोला था कंपैरिजन किसमें की गई है, टाइम में। बेटा जिसमें भी कंपैरिजन की जाएगी इक्वेशन हमेशा किसमें बनेगा, उसी में बनेगा। एक कंपैरिजन किसमें की गई है, टाइम में, क्योंकि 1 आवर क्या ले रहा है, कम ले रहा है। तो बेटा इक्वेशन किसमें बनेगा, बोलो किसमें बनेगा, टाइम में। किसके टाइम में, एक बार पैसेंजर का टाइम निकालेंगे और एक बार किसका टाइम निकालेंगे, एक्सप्रेस का टाइम निकालेंगे। आओ थोड़ा सा फिगर बनाते हैं पहले। ये हमारा एक स्टेशन ए रहा और एक स्टेशन रहा हमारा एस। इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है बेटा, 132 किलोमीटर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब सुनो, यहां से भाई साहब, यहां से सामने देखो, हाँ यहां से एक ट्रेन चल रही है जो कि एक्सप्रेस है और एक ट्रेन चल रही है पैसेंजर है। यहां पे लिख दे रहा हूं, ये एक्सप्रेस ट्रेन है और ये भाई साहब पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन भी ए से एस जा रहा है, पैसेंजर भी चल रहा है, पर जो एक्सप्रेस वाला है वो भाई साहब हमारा टाइम कम ले रहा है रेदर देन पैसेंजर। कितना टाइम, 1 घंटे। पर इनकी स्पीड को तुम्हें किसी का स्पीड नहीं पता, तो क्या करोगे, लेट द, देखो सबकी एवरेज स्पीड निकालने के लिए कहा है, लेट द एवरेज स्पीड, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द, किसका ज्यादा है, एक्सप्रेस ट्रेन का ज्यादा। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन कितना हो चुका है बेटा, x किलोमीटर पर आवर। किसका ज्यादा है, एक्सप्रेस का। कितना ज्यादा है, 11 किलोमीटर। तो उसकी कितनी हो जाएगी, x में क्या कर देंगे 11 को, तो लिखो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द, कौन सा ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, कितना हो चुका है, बोलो भाई, x + 11 किलोमीटर पर आवर। यूनिट लिखना है ऐसे क्वेश्चन में, कभी मत भूलना, पहले बता दे रहा हूं। क्या इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, कोई दिक्कत? अब क्या निकालना है, इक्वेशन किसमें बनेगा, टाइम में। किसमें बनेगा, तो अब बताओ, डिस्टेंस दोनों सेम ट्रेवल कर रहे हैं बट इनकी स्पीड क्या क्या है, अलग अलग है। और टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि चेक कर लो, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम ले रहा है और कितना कौन टाइम ले रहा है, एक्सप्रेस ट्रेन। तो यहां पे लिखो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर। बताओ भाई, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस कितनी है, 132 किलोमीटर। आ जाओ भाई, तो यहां पे हो जाएगा 132 अपॉन स्पीड कितना है पैसेंजर का, 132, और यूनिट क्या होगी, आवर। यूनिट लिखना मत भूलना। फिर से, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन। कुछ लोग इसे टिक 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 मत कर देना, नहीं तो नंबर कटेगा, पहले बता रहा हूं। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, मैं खुद लिख रहा हूं, देख लो, टू कवर 132 किलोमीटर। कितना टाइम लगेगा बताओ भाई, 132 अपॉन स्पीड कितनी है, x + 11। अच्छा बताओ, जो जल्दी पहुंचेगा वो कम टाइम लेगा, जो कौन ज्यादा टाइम लेगा, जो जल्दी पहुंचेगा या बाद वाला, बाद वाला ज्यादा। बाद में कौन पहुंचेगा, एक्सप्रेस या पैसेंजर, पैसेंजर ज्यादा टाइम लेगा और एक्सप्रेस क्या लेगा। तो पैसेंजर में से अगर एक्सप्रेस को माइनस करेंगे कितना गैप आएगा, कितना गैप आएगा। तो पैसेंजर का टाइम क्या है, ये वाला है, एक्सप्रेस का टाइम क्या है, ये वाला है। इसमें से माइनस करके किसके बराबर कर देंगे। जैसे मैं बात करूं, राम पहुंचे 5 घंटे में, श्याम पहुंचे 4 घंटे में, तो जो 1 कम ज्यादा कैसे आया है, 5 - 4 = 1 आया, तभी तो आया कि नहीं है। तो पैसेंजर वाले टाइम में से एक्सप्रेस वाले टाइम को जब माइनस कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, आया कि नहीं है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आइए भाई साहब आगे चलते हैं, क्या करने वाले हैं, आ जाओ।
तो टाइम बताओ पैसेंजर का कितना है 132/x माइनस कितना हो जाएगा 132/x प्लस 11 दिस इज इक्वल टू बेटा 1। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? ये तो क्वेश्चन ही कह रहा है कि 1 आवर लेस। अगर नहीं समझ में आ रहा तो और सुन लो, इसको 1 भूल जाओ। बताओ ये किसके द्वारा है? पैसेंजर का टाइम। ये किसका टाइम है? एक्सप्रेस का। अब बताओ क्या करा, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, 1 घंटा एक्सप्रेस ट्रेन कम ले रही है। 1 घंटा क्या ले रही है? कौन ट्रेन कम ले रहा है? 1 घंटा एक्सप्रेस ट्रेन कम ले रहा है। किससे? पैसेंजर ट्रेन से। ज्यादा कौन टाइम ले रहा है? पैसेंजर। तो पैसेंजर ज्यादा ले तो पैसेंजर क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस में जब 1 को ऐड कर देंगे तो पैसेंजर के बराबर आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एक्सप्रेस कम ले रहा है, पैसेंजर ले रहा है ज्यादा। जैसे 5 है और 4 है, इनके बीच में 1 का गैप है, तो 5 कब 4 क्यों रहा हो? जब इसमें 1 का ऐड कर देंगे। आया कि नहीं है? तो ये जो हमारा हुआ 1 को ऐड कर दिया। कोई दिक्कत? अगर यहाँ 2 आवर लेस होता तो यहाँ पे कितना ऐड करते? आया कि नहीं है? कोई समस्या? चलो आगे आओ भाई साहब। अब यहां पर क्या करेंगे? वेरिएबल को एक साइड, बाकी सबको एक साइड, -132/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। कॉमन कितना लेंगे बेटा? ऊपर से कितना कॉमन ले सकते हैं? 132। यहां पे आएगा 1/x माइनस 1/x प्लस 11 दिस इज इक्वल टू 1। आओ बेटा आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करो। यहां पर कितना? या इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ये वाला, इन दोनों का आपस में, तो क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 11, यहां पे जाएगा बेटा x प्लस 11, यहां पे हो जाएगा -x, दिस इज इक्वल टू कितना? 1। x से x कैंसल, कोई दिक्कत? x कितना हो गया? कैंसल। सही से बैठो तुम दोनों लोग। और यहां पर देखो मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। चलो यहां पे ऊपर कितना आएगा? 132, यहां पे कितना आएगा? 11, नीचे कितना आएगा? x इंटू एक्स प्लस 11, ये किसके बराबर हो चुका है? 1 के। किसी को कोई समस्या हो तो भाई साहब पूछ लो, बताओ। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। आइए ऊपर वाला मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर का। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 33 और 2 होता है 35, और 11 1 जा 11, 11 और 3 होता है 114। अपान कितना आ जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 11 बराबर 1। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देख रहे हो? तो कितना हो जाएगा? 1452 बराबर, इसका मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स प्लस 11, 1452 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया बेटा? 11x। नहीं आया? अब इसका क्या फैक्टराइज नहीं कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अरे यार ये नहीं बन गया है, सो रहे होगा। 142 यहां मल्टीप्लाई, 1452 आ गया, इसका किए ये आ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस 11x आ गया। कोई दिक्कत? आइए भाई साहब अब आगे चलते हैं। फिर से इसको फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे? आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर ये। अब इसको चाहो तो श्रीधराचार्य से कर सकते हो, चाहो तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हो, जैसी मर्जी वैसा कर सकते हो। अब देखो इसका आ जाएगा 44x माइनस 33x, श्रीधराचार्य से भी अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ यहां पे कॉमन ले लो, x को लिया कॉमन, x प्लस 44 माइनस 33 को लिया कॉमन, कितना आया? x प्लस 44 बराबर 0। कितना आएगा? x माइनस 33, यहां पे कितना आएगा? x प्लस 44 बराबर कितना हो गया? 0। अब ये कितना आएगा? ये, अरे एक बार ये 0 होगा, एक बार ये 0 होगा, यही तो होता है। तो बताओ x माइनस 33 बराबर कितना हो गया? 0। x प्लस 44 बराबर कितना हो गया? 0। x बराबर कितना हो गया? 33 किलोमीटर पर आवर। यहां पे माइनस 44 आएगा। अब बताओ किलोमीटर पर आवर, क्या स्पीड कभी निगेटिव हो सकती है? तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो ये कितना हो गया? 33 किलोमीटर पर आवर। दूसरे वाला 11 किलोमीटर ज्यादा है, तो एक्सप्रेस कितना हो जाएगा? 33 प्लस 11। एक्स किसका था? पैसेंजर का। क्या निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा? किसी को कोई समस्या परेशानी दिक्कत नहीं? दिक्कत है? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है। तो भाई साहब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें भी यही सब डिस्कस करने वाले हैं। जितने सारे पीवाईक्यूज हैं सब अटेम्प्ट कराएंगे, जितना एनसीईआरटी है सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस करते रहो। कोई दिक्कत होगी तो भाई साहब आस्क करो क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस बिना किए मैथ्स की नैया पार नहीं होने वाली है। मिलते हैं कल। ओके बाय बाय।